पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बम्पर मतदान और एग्जिट पोल के बाद बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की जीत को लेकर बन रही संभावनाओं पर इंदौर के बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा ठोका है। देखिए खास रिपोर्ट। बंगाल की जीत पर एमपी में सियासत। मंत्री तुलसी सिलावट बोले, बंगाल में बनेगी सरकार। सांसद शंकर लालवानी बोले, खत्म होगा जंगल राज। एमएलए उषा ठाकुर बोली, राष्ट्रवाद का परचम लहराएगा। एमएलए मधु वर्मा बोले, बंगाल में बनेगी बीजेपी सरकार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने की संभावनाएं प्रचंड हो चली हैं, जहां इसका इशारा एग्जिट पोल कर रहे हैं। वहीं अब एग्जिट पोल और बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाओं पर बात रखते हुए कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, देश के प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के, उसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और भाजपा के नेतृत्व में परचम भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में भी और कई स्थानों पर भी फहराएगा। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कई सालों का जंगल राज खत्म हो रहा है। अब राम का नाम लेने पर गोली नहीं मारी जाएगी। वहां बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने पहले ही कहा है कि आने वाले समय में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एग्जिट पोल में भी वो दिख रहा है। तो निश्चित तौर पे इतने सालों का जो जंगल राज है वो खत्म हो रहा है। राम पे बोलने पे गोली नहीं मारी जाएगी, जिससे कि अब आने वाले समय में देख रहे हैं। और एक ये भी कहा गया है कि एसआईआर के माध्यम से जो विदेशी घुसपैठियों को एक भी वहाँ नहीं लिया जाएगा, ये पहले ही सरकार ने कहा है। तो आने वाला समय बंगाल के लिए अच्छा है। आज पिछले वर्षों बंगाल जिस प्रकार तेज़ी से नीचे गया है, उसको अन्य प्रदेशों के साथ आगे विकसित भारत का संकल्प 2047 में जो विकसित भारत का, वो बंगाल भी उसमें शामिल होगा। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मां काली जागृत हो गई हैं, राष्ट्रवाद का परचम लहराएगा। मां काली जागृत हो गई है वहाँ पर और राष्ट्रवाद का परचम फहराएगा और क्रांतिकारियों की भूमि अपने वास्तविक स्वरूप को इस कार्यकाल में प्राप्त हो। वो गाएं कुछ भी, पर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ के बता दी। देखिए, संविधान की धज्जियाँ उड़ना उन्होंने अपना स्वभाव ही बना लिया था। इतने सारे घुसपैठियों का प्रवेश और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए राष्ट्र की एकता, अखंडता, अस्मिता को दांव पर लगाना, ये स्वभाव बन गया था उनका। और निश्चित रूप से इस बार राष्ट्रवाद का परचम वहाँ फहराया। भाई, आप सभी इसके साक्षी हैं। जब ये जीतते हैं तब ईवीएम पे कोई आरोप नहीं होता। जब भारतीय जनता पार्टी जीती है, सारी आपत्ति विपत्ति इनको आ जाती है। वो और क्या करेंगे? सच्चर कमेटी लाने वाले, लक्षित हिंसा का तांडव करवाने वाले, लव जिहाद को पालन पोषण करने वाले, ये लोग तो यही करेंगे। यूसीसी इनके कब समझ में आने वाली? कोई विश्व का और दूसरा देश बताओ जहाँ कोई सबके लिए एक जैसा कानून होना ही चाहिए। भाई, ये तो नैसर्गिक मांग है, अनिवार्य शर्त है किसी भी लोकतांत्रिक स्वतंत्र देश की पहली। बीजेपी विधायक मधु वर्मा ने कहा कि 4 तारीख का इंतजार करें, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, आपने देखा होगा 4-5 एग्जिट पोल थे जिन्होंने सबने बताया कि वहाँ पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। 4 तारीख तक हम सब इंतजार करें, निश्चित ही वैसे ही होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बम्पर मतदान और एग्जिट पोल के बाद बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की जीत को लेकर बन रही संभावनाओं पर इंदौर के बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा ठोका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।